बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 का एफएससी पार्ट 2 का आईसीएस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या थी। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय करंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो और इसकी यूनिट भी हमने पढ़ी थी कि वो ओम्स होती है। तो और हमने इस बारे में ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी हमने रिकॉल किया था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं कि जितनी लेंथ बढ़ाई गई, कोई भी सब्सटेंस लेके वायर लेके उसको हमने लेंथ बढ़ाते गए तो वी फाउंड कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर हमने उन्हीं वायर्स का एरिया बढ़ाया तो हमने ये पाया कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो दैट मीन्स कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जबकि एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दो प्रोपोर्शनलिटीज़ को जब हम इकट्ठे लिखते हैं, इट बिकम्स आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने इक्वल टू में बदला तो यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ और ये कांस्टेंट को नाम दिया रो। अब ये रो जो है ना, इट इज़ दिस रेजिस्टिविटी। हमने क्लास 10 में अपनी जो डेरिवेशन थी वो यहाँ पर ख़त्म की थी। रेजिस्टेंस की यूनिट हमने ओम्स ली थी। अब हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, दिस रो जो है, दिस इज़ द रेजिस्टिविटी, इसको आगे मैं पढ़ाऊँगी। उससे पहले इस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है 1/r, रेजिस्टेंस का रिवर्स उसको हम कहेंगे कंडक्टेंस, और उसकी यूनिट फ्रॉम द फार्मूला इट वुड बी पर ओम या मो भी लिख सकते हैं। जैसे ओम उसकी यूनिट है ना OHM, तो कंडक्टेंस की हो जाएगी MHO। अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें कैसे मिलेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, RA और L दूसरी तरफ चला जाएगा तो इट वुड बिकम RA ओवर L इज इक्वल टू रो। तो वी सी दैट अब अगर हम, दिस इज़ द रेजिस्टिविटी फार्मूला। अब इसमें हम अगर यूनिट्स देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स है, ए की यूनिट एरिया यानी एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। अब इसमें से 1 मीटर एरिया के मीटर स्क्वायर के 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि 1 मीटर से कैंसिल हो गया तो मीटर बच गया। सो वी हैव यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एज ओम मीटर। तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है जबकि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है। तो रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस की आर तो आ रहा है ना इसमें, तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस पर क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, और पर क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, ये है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाएगा, 1/रो, इट वुड बी कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। यूनिट इसकी रेजिस्टिविटी की रिवर्स कर लें, इसकी ओम मीटर थी तो कंडक्टिविटी की हो जाएगी पर ओम पर मीटर। देयर इज़ अनदर नेम फॉर इट, साइमन, और एक यूनिट ये भी लिख सकते हैं मोह पर मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, आपको मैं समझाऊँ कि रेजिस्टेंस पर क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है। क्यूबिक मीटर क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हम कोई पर क्यूबिक मीटर यानी कि 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस एक सब्सटेंस रखता है, दैट इज़ इट्स रेजिस्टिविटी। अब जैसे हम कॉपर ले लें, उसका एक सिलेंड्रिकल पीस ले लें या वायर ले लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर आपको रखना पड़ेगा, तो आपका वॉल्यूम जो है वो L इंटू ए। डू यू रिमेंबर कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ ये क्यूबॉइड नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिलेंडर, तो यहाँ पे लेंथ तो ये हो गई और ब्रेड्थ इंटू हाइट जो एरिया देता है उसको हमने कैपिटल A लिख लिया। अब L इंटू ए करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। अगर लेंथ मैंने 1 मीटर रखा तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक मीटर मिले, तो वो एरिया मुझे 1 स्क्वायर मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेट 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द कॉपर मटेरियल। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrons which are found, free electrons in copper material, that would be forming the resistivity। अब अगर मैंने, जैसे आप ये देखें कि अगर हम इस पीस ऑफ कॉपर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, लेंथ हम इसका 1 मीटर से 0.5 मीटर कर लें, तो अब हमें इसका एरिया कितना रखना पड़ेगा कि हम वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब ही लेकर आएँ। तो ये देखें एरिया आपको इसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। देखें L इंटू ए वॉल्यूम होता है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ जाएगा। कि ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी डेफिनेशन हमने ये रखी है रेजिस्टिविटी की, या हमने इस क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया है कि हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर साइज़ ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी, यानी कि एक ही फुटिंग पे हम बात करेंगे कि हम कोई भी मटेरियल ले लें उसका हम एक ही साइज़ लेते हैं,
वो है 1 क्यूबिक मीटर। अब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना रेजिस्टेंस कॉपर दे रहा है वो उसकी रेजिस्टिविटी है, जितना रेजिस्टेंस आयरन दे रहा है वो उसकी रेजिस्टिविटी है, जितना रेजिस्टेंस आपका वो दे रहा है गोल्ड दे रहा है वो उसकी रेजिस्टिविटी है। तो हम सब एक ही साइज़ में यानी कि वो 1 क्यूबिक मीटर में हम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट सब्सटेंस मालूम करते हैं, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिव फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो वो चाहे आप बड़ा पीस ले लें, चाहे आप छोटा पीस ले लें, चाहे मोटा पीस ले लें, रेजिस्टिविटी वुड नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी वही आएगी जो उस कॉपर की है। हाँ, दिस रेजिस्टिविटी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आयरन, फ्रॉम दैट ऑफ द सिल्वर, ठीक है, फ्रॉम दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वी सी दैट कि ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ अ फिक्स थिंग, जो एक पर्टिकुलर साइज़ में जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होती है उस पर्टिकुलर मटेरियल में उसको कहते हैं, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है इनमें। मैं आपको एक डिफरेंस भी दिखा देती हूँ यहाँ पे जी। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस का पहला डिफरेंस अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, डेफिनेशन आ गई। इसी तरह रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आ जाएगी, रेजिस्टेंस पर क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा है रेजिस्टेंस जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर वायर, यानी कि आपने कितना बड़ा वो पीस लिया है वायर का, कितना मोटा लिया है, लाइक दैट। जबकि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच द वायर इज़ मेड, यानी कि वो वायर एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, उस एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है, नॉट ऑफ दैट पीस ऑफ वायर कि वो कितना लंबा छोटा है। तो उसकी बात हम करें रेजिस्टिविटी के सिलसिले में। रेजिस्टिविटी जो है वो अगर एल्यूमिनियम की आप बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का पीस लिया है तो एक ही फिक्स्ड वैल्यू होगी एल्यूमिनियम की। अगर आपने आयरन का पीस लिया है तो आयरन की जो रेजिस्टिविटी होगी, की जो प्रॉपर्टी होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, जबकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर साइज दैट इज़ 1 क्यूबिक मीटर। और रेजिस्टेंस जो है इट कैन चेंज, रेजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज, इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, यानी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है वही रहेगी, ठीक है, इट इज़ नॉट चेंज विद द डायमेंशंस। वो अलग बात है कि इस पे टेम्परेचर के ज़रूर इफ़ेक्ट्स आते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में वो चेंज होते हैं। इनको मैं अब अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर यहीं तक कि हमने रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। अगली वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो कि बुक में तो बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको ज़रूर देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस चैनल का को याद रखें, फ़िज़िक्स पेज, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।